हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। आज हम क्लास 11th को जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसकी सेकंड क्लास पढ़ेंगे। कल जो क्लास हमने ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ी थी उसमें हमने डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, ये सब पढ़ा था। हालांकि कन्वर्जन आपको आता है हल्का फुल्का पहले से भी। अब आपने पढ़ लिया मिनट सेकंड में कन्वर्जन, माइन्यूटरी कन्वर्जन था। हमने एक सर्कल को लेके उसकी आर्क की लेंथ वगैरह, रेडियस, एंगल के बारे में भी बात की थी। आज हम उसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्हील है, ए व्हील, वो आपका 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लगाता है। मतलब 1 मिनट में वो आपके 360 चक्कर लगाएगा। आपसे पूछा है फाइंड हाउ मच रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड एक व्हील, अ व्हील मेक्स क्या 1 मिनट में 360 चक्कर। अब आपसे पूछा है कि 1 सेकंड में वो कितने रेडियन घूम जाएगा। तो देखो 1 मिनट है, उसमें 360 चक्कर, मतलब 60 सेकंड में लगाएगा वो 360। हमें भाई सेकंड के बारे में पता करना तो सेकंड पर जाना पड़ेगा। 60 से कटेगा 6 बार, मतलब 1 सेकंड में वो 6 रिवॉल्यूशन लगाएगा। अब आपको पता है, जैसे एक ये मान लो, एक रिवॉल्यूशन पूरा घूमने में उसे कितना लगता है 2 पाई, मतलब 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो जब आपके पास टोटल होगा तो 1 सेकंड रिवॉल्यूशन कितना होगा, 1 सेकंड में कितने रेडियन जाएगा वो आपके सामने 6 इंटू 2 पाई, मतलब 12 पाई। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया, एक पहिया 1 मिनट में चक्कर लगाए 360, मतलब 60 सेकंड में 360, तो 1 सेकंड में वो 6 चक्कर लगाएगा। एक चक्कर जब पूरा लगाएगा तो 2 पाई डिग्री घूम जाएगा। तो जब 6 चक्कर लगाएगा तो कितने घूम जाएगा वो आपके सामने 12 पाई घूम जाएगा। कोई परेशानी, बेसिक क्वेश्चन था वो, आप इसे लिखो फिर आगे बढ़ो। चलो अब करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। बाकी हमने कुछ क्वेश्चंस नहीं किए, वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आपके उनमें से फिर भी डाउट्स आते तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। इसमें बोला है फाइंड द एंगल इन रेडियन इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम की लेंथ आपको 75 डिग्री। देखो जैसे मान लो ये है, पेंडुलम ऐसे करके लटका है, आपको पता है पूरा एक चक्कर लगाएगा ऐसे करके। अगर पूरा एक चक्कर लगाएगा तो इसका मतलब ये जो पेंडुलम की लेंथ है ये किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी। और आपको आर्क की लेंथ दे रखी है कितनी, एल बराबर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दिया है 75 सेंटीमीटर। आपको पता है एल बराबर होता है आर थीटा, या आर होता है आपके सामने एल बाई थीटा। एल कितना है 10, और आपके सामने सॉरी आर बराबर एल बाई थीटा, लेकिन हमें तो थीटा निकालना है ना एंगल, तो थीटा बराबर आपके सामने आएगा एल बाई आर, मीन्स 10/75। कोई परेशानी, ये हो गया आपके सामने थीटा बराबर 10/75। कोई परेशानी, बाकी जिसमें जैसे कन्वर्ट करना हो वैसे आप कर सकते हो। तो ये सिंपल एक्सरसाइज थी, कोई इतनी टफनेस नहीं थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज। तब तक आप इसे एक बार देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब पढ़ते हैं हम एक बहुत ही बेसिक चीज है, ये आपको एक क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ेंगे, वो आपको अच्छे से याद में रखना है, लास्ट तक आपको ध्यान रखना है वो, ठीक है। जैसे मान लो आपको पता है ये एक एक्स एक्सिस मान के चलते हैं, ये पाई एक्सिस मान के चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहां पर क्या हो जाएगा आपको पता है, ये क्वाड्रेंट 4 पार्ट में बट गया, ठीक है। 4 पार्ट में बट गया तो हर एक पार्ट को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा आपके सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपके सामने सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपके सामने थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट में आपके सामने फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री होगा पहले। इसके बाद जब आप इसमें 90 और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। फिर से आप इसमें 90 ऐड करोगे तो 180 डिग्री, और 90 ऐड करोगे 270। अगर इसमें भी 90 ऐड करते हो तो आपके सामने 360 डिग्री। ये डिग्री में है कन्वर्जन। आप अगर इसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये तो 0 ही रहेगा, यहां हो जाएगा आपके सामने 2 पाई, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपके सामने
पाई बाई 2, ये इसका रेडियन कन्वर्जन है। ये हो जाएगा आपके सामने पाई, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। कल हमने दो एंगल पढ़े थे, एक पॉजिटिव एंगल पढ़ा था, मतलब अगर आप ऐसे जाओगे तो एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव थीटा। ठीक है भाई साहब। अगर आप इसी में इसको नीचे निकालते हो और इससे देखते हो तो ये होगा आपके सामने नेगेटिव थीटा। मतलब आप ऊपर गए तो आपने 90 90 ऐड किया, आप जब नीचे आओगे तो इसका मतलब आप इसे बोल सकते हो माइनस के 90 डिग्री या माइनस पाई बाई 2। इसमें सिर्फ 90 डिग्री तक ही काम में आता है नेगेटिव, बाकी आप इधर जाओगे तो ये माइनस 180 डिग्री होगा। सिमिलर ऐसे आप घूम के जाओगे यहां तक तो ये जैसे इसे आप लिखोगे माइनस 180 डिग्री, इसे आप माइनस पाई भी बोल सकते हो। ऐसे इसे अगर आप बोलना चाहोगे यहां से तो माइनस के 270 डिग्री भी बोल सकते हो, या माइनस के 3 पाई बाई 2 भी बोल सकते हो। तो मतलब बस वही है कि आप एंगल को किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो उसके हिसाब से। अगर आप एंगल को इस डायरेक्शन में मेजर करते जाओगे तो 90 90 ऐड करते जाओ, इस डायरेक्शन में अगर इसको देखोगे तो आपको 90 90 क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ये अभी तक सिर्फ हमारा एंगुलर रिप्रेजेंटेशन था। इसमें क्या होता है, अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको पता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। जो पहला है ये हर किसी का घर है, मतलब ऑल पॉजिटिव। यहां चाहे साइन आई या कॉस आई या टेन आई, कोसेक आई, कॉट आई, सब पॉजिटिव होंगे। लेकिन जो दूसरा वाला है वो आपके सामने घर है साइन का और कोसेक का। कंफ्यूजन नहीं होता कि आप साइन के साथ कॉस को रिलेट करके चलते हो, बट यहां पर साइन के साथ क्या आएगा, कोसेक आएगा। अगली बार आपके साथ टेन के साथ आएगा कॉट, और लास्ट में आपके सामने कॉस के साथ आएगा सेक। अब याद करने का एक तरीका होता है इसका, आ सनम तेरी कसम। ठीक है, ऐसी चीजें वैसे बच्चों को जल्दी याद हो जाती है लिटरली, वैसे अगर मैं कुछ इसका बताऊंगा तो याद नहीं होगा, बट आ सनम तेरी कसम अगर आप इसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां सनम को बुलाया जा रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, अभी सनम आएगा और कुछ लेके जाएगा। देखो अब इसे याद करने का तरीका है, आप इसे लिख लो अगर लिखना चाहो तो, आ सनम तेरी, तेरी का मतलब है 10 कसम। चलो आगे पढ़े। अब देखो दो दो चीज है आपके पास, दो दो चीज क्या है, अगर मान लो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो आप या तो जाओगे जीरो में कुछ ऐड करके, कोई थीटा ऐड करके, कोई परेशानी, या अगर आप इसमें जाना चाहोगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप 2 पाई में कुछ ऐड करो। ये बात आपके समझ में आ रही है। पहले क्वाड्रेंट में अगर आप 0 डिग्री से जाओगे तो 0 में कुछ ऐड करोगे, अगर 360 से जाओगे तो 360 में कुछ ऐड करोगे। अब 90 डिग्री से अगर जाओगे तो आपको पता है 90 में से आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 90 में कुछ जोड़ोगे तो ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में जाने के 3 तरीके, 0 प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। एक बार मैं इसे दूसरे से चेंज करके लिखता हूं मार्कर से। अब अगर आप इस वाले क्वाड्रेंट में जाना चाहते हो सेकंड में, सेकंड में अगर आप जाओगे तो 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा आपके सामने। अगर यहां से जाओगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। कोई परेशानी, बहुत बेसिक चीज है। अगर थर्ड में आना चाहते हो तो 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। अगर यहां से जाओगे तो 270 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें जाना है, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में जाना है फोर्थ में, तो एक ऑप्शन आपके सामने 270 प्लस थीटा। अगर इधर से आओगे तो या तो 0 माइनस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो 0 माइनस थीटा वाली है, इस पर फॉर्मूले भी बनते हैं, या आप जाओगे तो 2 पाई माइनस थीटा। आप बोलोगे इनका मतलब क्या है, जैसे आपसे दे दिया, आपको बोला कि 450 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 450 का मतलब है, आप इसे लिख सकते हो या 451 कर लो। आप पहले ये देखोगे 90 का मल्टीपल ढूंढ रहा है, अगर इसमें आप 90 का डिवाइड दोगे तो 9 पंजे 45, 450 तक चले जाएगा, मतलब इसे लिखोगे 450 प्लस 1, तो 90 इंटू 5 प्लस 1। ठीक है, अब देखो 350 तक तो यहां जाएंगे, अगर 350 में आपने 90 और ऐड किया तो यहां पहुंच जाओगे, हाँ या ना। 90 में कुछ जोड़ रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। तो मतलब ये जो एंगल होगा ये आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
आपसे अगर कोई बोले 182 डिग्री कहां लाई करेगा, आपको बता 180 में कुछ जोड़ोगे तो कहां आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब ये एंगल आपके सामने थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कोई परेशानी? तो ये है कि आप ये कैसे पता लगाओगे कि कोई एंगल कहां आ रहा है और कहां नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार आप इसे लिखो थोड़ा सा, बाकी फिर मैं आगे बढ़ाता हूं इसको। मैं कुछ और चीजें हैं काम की वो पढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है, जब कभी भी एंगल आपका 90 डिग्री पर आएगा, मतलब चाहे 90 में जुड़े चाहे 90 में से घटे, या 270 डिग्री पर आएगा, सिमिलर यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, चाहे ऐड हो या सब्ट्रैक्ट। होता क्या है, यहां होता है आपका एंगुलर चेंज, यहां होगा आपके सामने इसका एंगुलर चेंज। एंगुलर चेंज का मतलब क्या होता है, साइन जो है वो आपके सामने कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। जैसे आपने एक बहुत बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th में, साइन 90 माइनस थीटा। 90 में से अगर हम घटाते थे, ये देखो अगर आपको याद होगा, साइन 90 माइनस थीटा तो आपका क्या आता था, कॉस थीटा आता था। मतलब 90 डिग्री पर साइन किस में चेंज होता है, आपका कॉस में चेंज होता है। तब ये चीज आपने रटी थी और अब यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। जैसे साइन कॉस में चेंज हो रहा है वैसे ही आपके सामने टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। ठीक है, और जो सेक है वो आपका किस में चेंज होगा, कोसेक में। ये बात किसकी है, 90 डिग्री या 270 डिग्री। अब इसके अलावा आपके पास क्या बचता है, 180 डिग्री और या 360 डिग्री या 0 डिग्री। ये तीन एंगल्स ऐसे हैं कि इन पर नो चेंज। नो चेंज का मतलब है साइन होगा तो साइन ही रहेगा, कॉस होगा तो कॉस रहेगा, टेन होगा तो टेन रहेगा। कोई परेशानी? तो एक बार दोबारा समझते हैं फिर आप इसे लिखना। आपके पास चार क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। मतलब ये एक तरीके से इनका घर है, यहां पर ये बिल्कुल सेफ फील करेंगे, इनके साथ यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ये दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे, जैसे कि मान लो यहां पर कॉस कूदने की कोशिश करेगा तो ठोका जाएगा बेचारा, क्योंकि बुलाया तो गया था इसको, अब यहाँ ठुक के जाएगा ये। अभी पढ़ेंगे ये क्वेश्चन हम। ठीक है, अच्छा आने के तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो 90 में से कुछ घटेगा, या 360 में जुड़ेगा या 0 में जुड़ेगा। सेकंड में अगर आप आ रहे हो तो 90 में जुड़ेगा या 180 में से घटेगा। थर्ड में अगर आ रहे हो तो 180 में जुड़ेगा और 270 में से घटेगा। अगर आप आ रहे हो अगले वाले फोर्थ में तो 270 में जुड़ेगा और 360 या 0 में से घटेगा। एक बार आप इसे लिखो फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, अब कुछ फॉर्मूले करते हैं जो आपके काम के हैं, जो काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे। देखो जैसे मान लो आपसे एक चीज पूछी जाएगी डायरेक्टली, वो बोलेगा साइन माइनस थीटा बोलेगा। अब साइन माइनस थीटा का मतलब क्या है, आप इसको लिख सकते हो साइन 0 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हो, 0 माइनस थीटा, क्योंकि आप 0 में से थीटा को घटाओगे फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब मैंने आपको बताया 0 में से कुछ घटाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये भी मैंने आपको बताया कि 0 हुआ या 2 पाई हुआ, मतलब 360 डिग्री हुआ या 180 डिग्री हुआ, एंगुलर चेंज नहीं होता। साइन है तो साइन, अच्छा ठीक है, साइन है तो साइन रहेगा। बट एक बात बताओ, क्या ये वाला साइन का घर था क्या? नहीं था, ये था दूसरे के घर में कूद रहा है जबरदस्ती, अपना घर होते हुए भी। अब दूसरे के घर में अगर कूदेगा तो आपको पता ही है क्या होना है, मार पिटाई तो होगी बेचारे के साथ। अब गोली तो मारेगा नहीं कोई इसमें, आराम से डंडे वंडे से पीट पाट के छोड़ देगा, मतलब नेगेटिव साइन आएगा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब जैसे कॉस की बात की जाएगी, कॉस माइनस थीटा, तो आपको पता है ये भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो दो चीज समझ में आएगी कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस और सेक तो क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी चारों के चारों क्या होंगे, नेगेटिव। तो कॉस माइनस थीटा हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा। अगर मैं यहीं पर बात टेन की करूं, टेन थीटा, सॉरी टेन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा। अगर कुसेक की बात करूं, कुसेक माइनस थीटा हो जाएगा माइनस के कुसेक थीटा। सेक माइनस थीटा होगा, ये पॉजिटिव होगा सेक थीटा, क्योंकि इसका तो भाई घर है अपना ही। और लास्ट में है आपके सामने कॉट माइनस थीटा, मतलब माइनस के कॉट थीटा। ये कब हुआ आपका, माइनस पर। कोई परेशानी?
जो इसके साथ हो रहा है आपको पता है वही कहां होगा। अगर मैं इसको लिखूं कॉस, मैं साइड में लिखता हूं, जैसे आपने जीरो में से घटाया, जीरो में से घटाया, अगर आप इसे 2 पाई में से घटाते तब भी बताओ आपके सामने बात तो सेम रहती। भाई 2 पाई में घटाओगे तब भी फोर्थ में चेंज तो तब भी नहीं हो रहा। मतलब अगर आप साइन 2 पाई माइनस थीटा करते तब भी आपके पास बात आपकी सेम रहती। ऐसे ही अगर आप इसे कॉस 2 पाई माइनस थीटा करते तब भी यही रहता। आप इसे टेन 2 पाई माइनस थीटा लिखते तब भी यही सेम वैल्यू आती। इसे आप नीचे लिख दूंगा, ऐसे जगह नहीं इतनी है। ये आपके सामने सेक 2 पाई माइनस थीटा, अच्छा कुसेक का यहां लिखता हूं, ये कुसेक 2 पाई माइनस थीटा और ये कॉट 2 पाई माइनस थीटा। तो बेसिकली ये फॉर्मूले आपको याद रखने जो मैंने अभी आपसे ब्लैक से लिखे हैं, ये तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने ही रखने हैं, कई जगह काम में आएंगे। तो मतलब अगर देखो साइन माइनस थीटा था, इसका मतलब पहुंचेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पहुंचेगा तो आपको ये भी पता करना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव है, इतना ठीक है। कॉस और सेक आएंगे पॉजिटिव, बाकी सारे हो जाएंगे नेगेटिव। इसके बाद 0 हुआ, 360 हुआ या 180 डिग्री हुआ, या एंगुलर चेंज तो होता नहीं है। एंगुलर चेंज का मतलब है साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। ये हमने यहां से फोर्थ क्वाड्रेंट खत्म किया। अब देखो एक और चीज करते हैं। जैसे मान लो हमने देखा साइन, ऐसे लिखता हूं मैं 90 प्लस थीटा, सिमिलरली कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा और कुसेक 90 प्लस थीटा, सारे डिग्रीज में है। अच्छा सेक 90 प्लस थीटा और लास्ट में है कॉट 90 प्लस थीटा। देखो सबसे पहली चीज, जैसे ही आपको 90 डिग्री दिखेगा तो आपके दिमाग में डायरेक्टली आएगा कि यार साइन चेंज होगा इस बार किसमें, कॉस में, और कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में। अब पहले आप ये और देखो कि सेकंड क्वाड्रेंट किस किस का घर है, मतलब साइन और कोसेक, एक ये एंगल और एक ये एंगल क्या रहेंगे, पॉजिटिव। मतलब साइन 90 पे चेंज होगा कॉस में और रहेगा आपके सामने पॉजिटिव। कॉस 90 पे चेंज होगा किसमें, साइन में, लेकिन अपना घर ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। टेन 90 किसमें चेंज होगा, कॉट में, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा किसकी वजह से, अपना घर ना होने की वजह से। कुसेक किसमें चेंज होगा आपको पता है, सेक में, लेकिन पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका खुद का घर है। सेक जाएगा कुसेक में नेगेटिव के साथ, कॉट जाएगा टेन में नेगेटिव के साथ। तो पूरा इंपैक्ट किसका है, आपको पहले ये पता करना है कि कौन से डिग्री पर आप इसे देख रहे हो। आप जिस डिग्री पर देख रहे हो वो देखो कि वहां चेंज होता है कि नहीं होता। उसके बाद कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, वहां क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। एक बार आप इसे लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन पहले आ नहीं रहा था वीडियो में, तो मैंने उसको थोड़ा नीचे कर दिया, तो एक बार उसे भी आप लिख लेना, ठीक है। पहले कट गया था नीचे वाला। चलो आगे बढ़े। तो हमने 90 खत्म कर लिया। मैंने 90 माइनस थीटा का नहीं कराया क्योंकि आप लोगों को पता होगा सब, ये हम 10th में पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक से। अब 90 के बाद आते हैं 180 पर। 180 के मैं आपको दो बताऊंगा, घर से आपको करने। जैसे पहले आएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आप देखोगे साइन 180 पर पहली बात चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। 180 में से घट रहा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उसका खुद का घर है तो पॉजिटिव रहेगा। मीन्स साइन 180 माइनस थीटा आपके सामने रहेगा साइन थीटा। वहीं पर अगर मैं कॉस की बात करूंगा तो 180 में चेंज तो कॉस भी नहीं होगा, बट दूसरे के घर में जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा। ये मैंने आपको किसके करा दिए, 180 माइनस के। ऐसे ही हम दो देखते हैं 180 प्लस के। जैसे ये साइन 180 प्लस थीटा। अब आपको पता 180 पर फिर से नो चेंज, लेकिन अब साइन आ गया थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड में साइन क्या होगा, नेगेटिव। ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। अगर यहीं पर मैं 10 लेता इसकी जगह पर, 10 180 प्लस थीटा, तो 10 बेचारा बहुत देर से नेगेटिव के चक्कर में चल रहा था, अब 10 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 10 का खुद का घर है। तो ये हो जाएगा आपके सामने tan थीटा। तो 180 खत्म हुआ। अब देखते हैं 270। जैसे मान लो आपने देखा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। आपको पता है 270 पर तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, पहले तो कॉस में, और इसका खुद का घर भी नहीं है तो सामने क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऐसे tan के बारे में जब हम बात करेंगे तो tan 270 डिग्री माइनस थीटा,
अपने घर में आ रहा है लेकिन होगा कन्वर्ट, मतलब कॉट थीटा हो जाएगा ये। ऐसे लास्ट में हम देखेंगे टेन साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव आएगा और चेंज भी होगा, मतलब माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली कॉस है, अब बेचारा कॉस बहुत देर से परेशान था, है ना, बोला था हर बार देखो तो मेरी पिटाई हो रही है, पिटाई तो होगी, क्यों कूद रहा था यहाँ दूसरों के घर में, अपने घर में रहा है कि नहीं। इसका मतलब अब ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, ये हो जाएगा साइन थीटा। मैंने दो दो करा दिए, बाकी आप इनमें से खुद करोगे, ठीक है। एक और लास्ट में 360, जैसे 360 मतलब है साइन 2 पाई प्लस थीटा। अब आपको पता है 2 पाई पर चेंज तो होगा नहीं, तो साइन थीटा। अब पहले में तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, चाहे आप साइन लिखो चाहे आप क्या लिखो, टेन लिखो, बाकी से आप लिख लो। इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस इसके ऊपर कैसे पूछे जाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से स्टार्टिंग से जब आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है, अभी 11th पूरी स्टार्ट ही हुई है, तो आप अच्छे से पढ़ के चलो, एकदम प्लानिंग के हिसाब से बार बार रिवीजन करो चीजों का। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं मैं लास्ट में पढ़ लूंगा, या 11th तो ऐसे ही है। 11th में दोनों चीज करनी है, चलो आपको लग रहा है नहीं मस्ती करते तो, लेकिन उसके पैरेलल में आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी मस्ती से तो काम चलने वाला है नहीं, है कि नहीं। इसलिए पढ़ना भी आपको पड़ेगा, बहुत इसेंशियल है। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, आपको cos x बराबर दे रखा है, cos थीटा मान लो, आपको माइनस के 3/5 दे रखा है। आपसे बोला है यहां थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा जो है वो आपके सामने यहां कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या क्या पॉजिटिव होता है, बताओ। या तो टेन और या आपके सामने कॉट थीटा, ये होंगे पॉजिटिव। इसके अलावा होंगे सारे नेगेटिव। तो देखो दिख भी रहा है कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है। कॉस होता है आपके सामने बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर निकालना है। बेस आपको दे रखा है 3, हाइपोटेनियस आपको दे रखा है 5, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गए तो 16, या परपेंडिकुलर आएगा 4। पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, तीसरा, तो तीसरे क्वाड्रेंट की वजह से आपका साइन क्या हो जाएगा, यहां नेगेटिव हो जाएगा। अगर यही बात सेकंड की या फर्स्ट की होती तो साइन पॉजिटिव होता। ऐसे ही साइन हुआ, कॉस हमें दे ही रखा है। इसके बाद हमें निकालना है मान लो टेन। आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये तो टेन का घर है तीसरा क्वाड्रेंट, मतलब पॉजिटिव रहेगा। परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3। बाकी अगला आपको निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ये ज्यादा आसान है, साइन जो निकाला उसका उल्टा कर दो, मतलब माइनस के 5/4। सेक थीटा निकालना है, सेक को आप किसका उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा कर दो। कॉस कितना दिया था आपको 3/5 माइनस के, ये हो जाएगा माइनस के 5/3। लास्ट में निकालना आपको कॉट थीटा। कॉट होगा क्या 1/tan थीटा, इसका उल्टा करोगे तो हो जाएगा 3/4। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। वैसे आप लोग पढ़ने में काफी स्मार्ट हो, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं। बाकी मेरी बातों का बुरा मत माना करो, जैसे मैंने बोला पढ़ने में स्मार्ट हो आपको बुरा लग जाए, क्योंकि हकीकत तो आप दोनों को ही पता है, मुझे भी पता और आपको भी पता है कि आप क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काफी बढ़िया। आपको दिया है साइन 31 पाई/3। अभी 31 पाई/3 आ गया, पता नहीं कैसे। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको नीचे वाले संख्या का डिवाइड देना है और वो पाई के मल्टीपल्स में लाना है। जैसे आप अगर 3 का डिवाइड 31 में दोगे तो 10 बार जाएगा और क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब आप इसे अगर लिखना चाहो तो इसे लिखोगे 30 पाई प्लस पाई/3। अलग अलग अगर करोगे तो इसका इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा 10 पाई प्लस पाई/3। कोई परेशानी? अच्छा,
अब आपको पता है कि 10 पाई प्लस पाई बाई 3, अगर आप देखोगे वैसे भी जब एलसीएम लेते हैं तो 10 या 30 और 31, मतलब बात बराबर है। आप पहले ये देखो 10 पाई आएगा कहां, तो आपने एक बार ये बनाया, आपने देखा कि यहां आ रहा था आपका 0 डिग्री, यहां आ रहा था पाई, यहां 2 पाई, तो यहां इसका मतलब फिर क्या आएगा 3 पाई, फिर यहां आएगा 4 पाई। तो ये जो आपके पास आ रहा है, यहां आ रहा है इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, और ये जो आ रहा है आपके सामने, ये आ रहा है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये क्या आ रहा है आपके सामने, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। कोई परेशानी? तो देखो इवन मल्टीपल है सारे, यहां आएंगे, और 10 आपके सामने कैसा मल्टीपल है, इवन है, इसका मतलब 10 पाई यहां आएगा। इसमें अगर कुछ जुड़ेगा तो बताओ वो 10 पाई प्लस थीटा जो अगर होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा मतलब पॉजिटिव रहेगा। इसके बावजूद आपको पता है कि चाहे पाई हो चाहे 2 पाई कुछ भी हो, एंगुलर चेंज तो होगा नहीं, मतलब साइन 10 पाई प्लस थीटा जो होगा वो आपके सामने साइन थीटा रहेगा। पाई बाई 3 का मतलब हमने पढ़ा है 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2। कोई परेशानी? सिंपल था। आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करेंगे। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, वीडियो से स्टार्ट हमने कर दिया, रेगुलर बेसिस पर डालेंगे, और आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और बेल आइकन भी प्रेस करो, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे। ठीक है, बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।